नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 इस समय नज़दीक में है, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। नेता सत्ता पक्ष, नेता विपक्ष अपने अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। अपने अपने मैनिफेस्टों के माध्यम से मतदाताओं को अपने प्रति जो है उनके रुझानों को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश भी करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन आज जो है इस समय हम हैं दिल्ली में इंडिया गेट के सामने और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? हरेंद्र शर्मा। अच्छा शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव इस समय नज़दीक है, क्या माहौल है आपके यहाँ का? बढ़िया माहौल है। क्या बढ़िया माहौल है? क्या लगता है कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों बनना चाहिए बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री? नहीं, देश तरक्की कर रहा है। देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है 10 साल में। आप देखो, आप भी देख रहे हो। नहीं, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। क्या महंगाई हुई है बताओ? क्या महंगाई हुई है? हर चीज़ कह रहे हैं 10 सालों में डबल हर साल में महंगाई बढ़ती है। तो आप जो ये पैसा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपका नहीं बढ़ता है? बढ़ता है नहीं बढ़ता है? सही है। बताओ। तो कह रहे हैं कि युवाओं के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगार है इस समय। रोजगार की बातें जो है विपक्ष बार बार ये हकीकत बात है। ये बात मानने लायक है। लेकिन इसमें मोदी जी की या योगी जी की कोई गलती नहीं है। इसमें भी हमारी और आपकी गलती है। व्यवस्थाएं अगर व्यवस्थित की जाए तो भाई रोजगार मिल सकता है। गलती क्यों नहीं? सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना। अब मान के चलो आपके पास कोई वो सौंप दिया जाए हैं, तो आप बिक जाओ, तो उसमें वो क्या करेंगे? उनको दंड मिल रहा है, दंड तो मिल रहा है, पकड़ेंगे तो दंड मिल रहा है। तो क्यों आना चाहिए बार बार मोदी जी को? नहीं, देखो देश तरक्की कर रहा है, देश का विकास हो रहा है। आज कितनी फैसिलिटी हमको मिल रही है। आज से 10-15 साल पहले इंडिया गेट ऐसा ही था जो आज है? बताओ, इस 10 साल में पहले ऐसा था? परिवर्तन हुआ है। क्या नाम है सर? प्रमोद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं पांडे जी? यूपी बलिया साहब। अच्छा, बलिया के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार आपके लोकसभा चुनाव का जो सब कुछ चल रहा है? बलिया में तो सर वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं अभी हमारे सांसद। अच्छा। वो अभी लेकिन फाइनल नहीं कटने का पूर्ण संभावना है उनकी। अच्छा, क्यों कटना चाहिए? कौन से पार्टी से? वो बीजेपी से है, लेकिन उनका चांस है कटने का टिकट। अच्छा। बाकी बीजेपी तो बढ़िया काम की है, उन्होंने भी काम ठीक किया है, लेकिन न्यूज ऐसा ही चल रहा था कि उनका टिकट कट रहा है। अच्छा। नहीं, अगर बीजेपी का स्थिति अगर देखा जाए, जो अच्छा काम करते हैं तो उनको तो वो बार बार प्रेजेंट करती है। अच्छा काम तो कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया बन रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हर चीज़ बन रहा है वहाँ पे। और वहीं पड़ोस में हमारे आरा भी है, वहाँ भी बहुत हम लोग तो लोकेलिटी में है, यूपी बिहार के बॉर्डर में, तो वहाँ भी बहुत काम हुआ है। लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता रहा है विपक्ष की जब से बीजेपी आई है तब से धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है और युवाओं के पास काम नहीं है, और ये युवाओं को मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखे हुए हैं। नहीं, काम तो सबके पास है। आजकल देखिए जीवन स्तर सबका सुधर गया है। आज के टाइम में जीवन स्तर आज से 10 साल 15 साल पहले के बाद देखें, जब मोदी जी आए थे तो सर 79 रुपये था पेट्रोल, आज दिल्ली में 92 रुपये है। तो 10 साल में तो 14 रुपये तो बढ़ा है मात्र। क्या मंगाएंगे? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में मतलब कि मात्र 14 रुपये बढ़ा है पेट्रोल। कांग्रेस वाले तो कहते हैं हमारे ज़माने में 400 का गैस सिलेंडर मिलता था, 900 और 1200 तक का गैस सिलेंडर बिका। तो सैलरी भी तो देखिए, सैलरी मिलती थी पहले 4000 सरकारी गवर्नमेंट जब, आज कांग्रेस के टाइम में 4000 थी, आज 80,000 सैलरी है। आज 80,000 सैलरी है, तो 80,000 मैं सैलरी अगर ले रहा हूँ और मैं क्या करूँ कि 400 में सबको सैलरी थोड़ी ना मिल रहा है सर। बहुत से किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सब सैलरी थोड़ी ना पा रहे हैं सरकार। कोई बात नहीं, तो अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो 1100-1200 रुपये कुंटल बिकता था, है आज 2275 रुपये का सरकारी रेट है। तो आप लगा लो हिसाब। फिर दूसरी बात, उन्होंने आज हर घर की महिला को, यूपी हो, राजस्थान में भी है, आपके बिहार में भी होगा, हर घर में हर महिला को फ्री सिलेंडर दिया है, फ्री में मिला है। यही तो कह रहे हैं भाई, कांग्रेस यही तो कह रहा है कि फ्री का सिलेंडर देकर 1100 और 1200 का भरवा रहे हैं। उन्होंने फ्री दिया है। होली दीपावली वगैरह सिलेंडर भी फ्री देते हैं। तो इसे कुछ महंगा नहीं कहेंगे आप। मतलब चांस बन रहा है बीजेपी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत शर्मा है। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? दिल्ली मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ। अच्छा, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल जी बीजेपी का है और बीजेपी का आना भी चाहिए सर। क्यों आना चाहिए? क्योंकि
मैं तो जब से मैंने अपनी सोच संवारी है कांग्रेस को देखा था, और मोदी जब से आए ना बहुत डेवलप हुआ है। बहुत क्या डेवलप क्या हुआ है? वो तो कह रहे हैं अराजकता फैल गई है जब से बीजेपी। आप आगरा जाते थे तो सारा दिन लगता था, आप आगरा अब 2.5 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। जितने भी शहर हैं अच्छे हैं, सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से हैं, हाईवे इतने बढ़िया बन गए, और दो जी साफ सफाई इतनी बढ़िया है। आदमी में खुद बदलाव आ चुका है जब से मोदी जी आए। अपने आप को मेंटेन रखता है आदमी। काम है यार, काम करने वालों को काम क्यों नहीं है? काम है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया है। पढ़ा लिखा आदमी कभी हिंदू मुस्लिम चाहेगा नहीं, ना करेगा यार। जो आदमी अनपढ़ है ना वो हिंदू मुस्लिम करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी करेगा नहीं। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा। पढ़ा लिखा हिंदू हो या मुसलमान हो, हैं, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। और ना ही हमारे इसमें हो रहा है कि आप कहने लगो मंदिर और मस्जिद, अब से पहले वहाँ ये चीज़ें नहीं थी, और नहीं ये मंदिर और मस्जिद। अनपढ़ हैं भैया वो इस चीज़ को मानते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, बाकी सब भाई भाई हैं। हमारे पास मेरा घर है, वहाँ कम से कम 100 घर मुसलमान के हैं, आज तक झगड़ा नहीं हुआ आज तक। और मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण, मेरे आगे पीछे एक मस्जिद है, वहाँ आज तक झगड़ा नहीं हुआ। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, कहते हैं हम सरकार में आएंगे, कौन कितना है उसके आधार पर जो है व्यवस्थाएं दी जाएंगी। होना चाहिए ऐसा? हाँ, ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। फिर वही पर तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई इससे जो है विरोध होगा, लोग एक दूसरे में लड़ने लगेंगे, राजनीति होगी। जाति जनगणना होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है सर? रवि प्रकाश पांडे। कहाँ रहते हैं प्रकाश जी? बस्ती जिले से हूँ, अयोध्या के पास। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ का? ठीक ठाक है, बीजेपी वगैरह का है, ज़्यादा इशू हो गया। अच्छा, बीजेपी ही क्यों आए बार बार? देखिए राजनीति है, डेमोक्रेसी में चीज़ें बदलनी चाहिए, ये तो सही है, लेकिन बदलती नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। होता क्या है कि मान लीजिए अभी बीजेपी मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाह रही है। मुद्दों पे चुनाव लड़ने को अगर कोई भी पार्टी आए तो नहीं लड़ सकती। जैसे मेन मुद्दा इस समय क्या है, बेरोजगारी, और मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डेवलपमेंट हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी के आने के बाद काफ़ी सारे काम हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों पर ध्यान देना? मान लीजिए बेरोजगारी, प्राइवेट सेक्टर में कुछ मतलब इन्हें थोड़ी सी मतलब अभी मान लीजिए आपने कहा कि बेरोजगारी, लेकिन बीजेपी कहती है कि जिनके पास जिस प्रकार का स्किल है उस हिसाब से लोग रोजगार कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्किल इंडिया के तहत, एमएसएमई के तहत। तो मैं तो खुद अयोध्या का हूँ। स्टार्टअप अगर माना जाए तो फ़ोटो बेचना भी स्टार्टअप है। यहाँ जो लड़के कैमरे लेके फ़ोटो खींच रहे हैं वो भी स्टार्टअप है। कहने का मतलब वो जीविका चलाना है, ना कि स्टार्टअप है। ये किसी तरह ये जो अभी लेके गाड़ी चला रहे हैं ये भी स्टार्टअप है। अगर अब देखा जाए वो पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन रोजगार अगर जो कहा जाए कि मतलब नौकरी के पैसे से, तो हमेशा सरकार इतनी मतलब जनसंख्या है, सबको तो नौकरी दे भी नहीं सकती, ये भी सही है। तो है, ठीक ठाक है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन सामने है और भाई जो समस्याएं हैं लोगों की, अगर उसका समाधान किया जाए इन सब समस्याओं को, तो क्या होना चाहिए? देखिए समग्र विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सी मतभेद ना पैदा हो कि धार्मिक मुद्दों को लेके। आपने कहा समग्र विकास होना चाहिए, तो बीजेपी तो कह ही रही कि सबका साथ सबका विकास। कहना में और करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि युवाओं पे विशेष ध्यान ना होना उनका, चूँकि आज किसी भी देश की रीढ़ युवा होते हैं, किसी भी देश की रीढ़। युवाओं से ही सब कुछ बनना है, बिगड़ना है, जो भी होना है। आज वो चला रहे हैं, कल को वहाँ किसी कोई और होगा। और अच्छे से शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ी सी मतलब पकड़ बनानी चाहिए उन्हें। प्राइवेट सेक्टर हैं वो मनमानी पैसा वसूलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब। सरकार तो बार बार कह रही है कि आप जो है नौकर मत बनिए, मालिक बनिए, स्वयं का बिजनेस करिए। कह रहा लोन दे रहे हैं एमएसएमई के तहत। बताया जैसे एमएसएमई के तहत आप जिस योग होंगे, जिस हिसाब से आपका काम होगा, आप जाइए, सरकार गारंटी लेती है, आप जो है लोन उठा के चेक कर लो। लोन लेने जाओगे आप बैंक में, कितने तरह के करप्शन है, कहाँ से इन्हें इतना दीजिए, इतना % इन्हें दीजिए। अरे क्या बात है। सुनिए कुछ जो रिकॉर्ड दिए हैं सरकार ने, कम से कम स्टार्टअप का मान के चलिए कि पता नहीं कितने, थोड़ा आंकड़ा जो है माइंड से उतर रहा है, जो अभी हाल ही में हुए जब से बीजेपी का सरकार आया है, उन्होंने जब से इन सभी स्कीमों को लाना शुरू किया, मतलब अच्छा खासा आंकड़ा दे रहे थे। मैं क्या बताऊँ आपको, बीजेपी काफ़ी उन्नति का काम की हुई है, लेकिन कुछ है जैसे मतलब कुछ क्या, सबकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती हैं। इस चक्कर में मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसी बात नहीं है,
अगर जातिवादी पे देखूं तो बीजेपी के छोड़ के हम लोग कभी किसी भी दूसरी पार्टी को नहीं गए, बीजेपी शुरू से ही बीजेपी के ही रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन रही बात, अब थोड़ी सी बदलनी चाहिए राजनीति। क्या नाम है सर? अवधेश यादव। कहाँ रहते हैं यादव जी? हम भी बस्ती के हैं। अच्छा, क्या माहौल है बस्ती का आपके यहाँ? हमारे यहाँ का हरीश द्विवेदी हैं, उन्हीं का माहौल है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगला? ये मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? तो मोदी ही क्यों बनना चाहिए? भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार बदलना है, चाहिए। पूरी जनता बना रही, हम थोड़ी अकेले अकेले कोई सरकार बनाता है। एक जन से तो बनाने की सरकार बनती नहीं है, पूरी जनता बना रही तो बन रहे हैं। पूरी जनता बना रही है, विपक्ष तो कह रहा है ईवीएम बना रहा है। अरे विपक्ष के कहने का सबका दिमाग है। अभी देखिए अपना जो भी जहाँ मतलब बीजेपी सरकार नहीं है, तो क्या वहाँ मतलब वहाँ कैसे वोट पड़ता है?